नमस्कार साथियों, मेरा नाम वीरेंद्र खलखो है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में सेल्स टीम का नेतृत्व करता हूं। इस एपिसोड में आप लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा के बारे में सीखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? जीवन बीमा किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण परिवार को होने वाले वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति करता है और जीवित रहने पर व्यक्ति के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल की पूर्ति करता है, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा करना, एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना, रिटायरमेंट की प्लानिंग करना, दुनिया की सैर के लिए पैसा जमा करना, बरियल एवं क्रिमिनेशन के लिए पैसा जमा करना। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस टैक्स प्लानिंग में भी मदद करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम में साधारणतया 3 तरह के पॉलिसीज होते हैं। पहला एंडोमेंट प्लान, दूसरा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और तीसरा टर्म इंश्योरेंस प्लान। पहला एंडोमेंट प्लान, आप इसे डेथ फंड और इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इसमें जमा पैसा डेथ फंड की तरह रिटर्न देता है। इस प्लान में मुख्यतः 4 बेनिफिट्स होते हैं। पहला मैच्योरिटी बेनिफिट, दूसरा नॉर्मल डेथ बेनिफिट, तीसरा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और चौथा डिसेबिलिटी बेनिफिट। पहला मैच्योरिटी बेनिफिट, इसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करते हैं और इस अवधि की समाप्ति के बाद आपको एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलता है, जिसमें सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी होता है। इसे मैच्योरिटी क्लेम कहते हैं। इसमें एक निश्चित अवधि की समाप्ति के पश्चात व्यक्ति के जीवित रहने पर पैसा मिलता है। दूसरा नॉर्मल डेथ बेनिफिट, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अंदरूनी या आंतरिक कारण से होती है तो नॉर्मल डेथ कहा जाता है। मृत्यु साधारणतया इसमें बीमारी के कारण होती है। यदि मृत्यु पॉलिसी टर्म के अंदर होती है तो नॉर्मल डेथ क्लेम नॉमिनी को दिया जाता है। नॉर्मल डेथ क्लेम में सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। इसमें बोनस जितना साल पॉलिसी चला हुआ है उतना साल तक का ही मिलेगा। तीसरा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, यह तभी उपलब्ध होता है जब आप एबी राइडर लेते हैं। यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु एक्सीडेंट से विद इन द पीपीटी यानी विद इन द प्रीमियम पेइंग टर्म होती है तो एक्सीडेंटल डेथ क्लेम नॉमिनी को दिया जाता है। इसमें बेसिक सम एश्योर्ड, एबी राइडर का और बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी दिया जाता है। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना का तात्पर्य क्या है? एक्सीडेंट का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी घटना अचानक, अनपेक्षित, अनैच्छिक, बाह्य कारण से हिंसा और प्रत्यक्ष रूप में घटित हो तो उसे एक्सीडेंट माना जाता है, जैसे रोड एक्सीडेंट, सांप का काटना, कुत्ते का काटना इत्यादि। यह सिंगल प्रीमियम को छोड़कर साधारणतया सारे प्लान में उपलब्ध होते हैं। यह केवल उन घटनाओं को कवर करता है जो विद इन द पीपीटी यानी विद इन द प्रीमियम पेइंग टर्म घटित होता है। एक्सीडेंट डेथ तभी माना जाता है यदि मृत्यु दुर्घटना होने के 180 दिन के अंदर होती है। यह घटना विद इन द ग्रेस पीरियड होनी चाहिए। इसमें 18 से 70 साल के उम्र तक के लोगों का कवर होता है। एबी राइडर सम एश्योर्ड के बराबर या इससे कम होता है। एबी राइडर मैक्सिमम 1 करोड़ का होता है, किंतु जीवन शिरोमणि में यह 2 करोड़ है। चौथा परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, अर्थात अपंग होने पर लाभ। यदि पॉलिसी होल्डर एबीडीबी राइडर
यानी एक्सीडेंटल बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को ऑप्ट किया होता है, तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट इज पेएबल व्हेन इवेंट अकर्स विद इन द पॉलिसी टर्म। ध्यान रहे, AB राइडर में घटना PPT के अंदर होनी चाहिए, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही AB राइडर में एक्सीडेंटल डेथ कवर होता है, परंतु ABDB राइडर में यह पूरे पॉलिसी टर्म तक कवर होता है। ABDB राइडर जीवन नंबर, आधार स्तंभ, आधारशिला, यूनिट लिंक प्लान्स और सिंगल प्रीमियम प्लान्स में उपलब्ध नहीं है। यदि पॉलिसी होल्डर की विद इन द पॉलिसी टर्म एक्सीडेंट से परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो परमानेंट डिसेबिलिटी क्लेम दिया जाता है। इसमें ABDB राइडर का सम एश्योर्ड 120 मंथली इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। प्रीमियम माफ हो जाता है। ध्यान रहे, ABDB राइडर का सम एश्योर्ड के बराबर का प्रीमियम ही माफ होता है। मैच्योरिटी एज प्रीमियम पेड होता है। जैसे प्रीमियम भरकर मैच्योरिटी मिलता, वैसे ही बिना प्रीमियम भरे पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी मिल जाता है। परमानेंट डिसेबिलिटी क्या है, यानी अपंग क्या है? परमानेंट डिसेबिलिटी एक्सीडेंट से होनी चाहिए, यानी एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर डिसेबिलिटी होनी चाहिए। कम से कम 6 एक्टिविटीज में से 4 एक्टिविटीज नहीं कर पाना चाहिए। ये 6 एक्टिविटीज कौन कौन है? पहला, ड्रेसिंग, यानी खुद से कपड़ा पहनना और कपड़ा उतारना। दूसरा, वॉशिंग, यानी पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर पाना। तीसरा, फीडिंग, यानी प्लेट से मुंह तक खाना खुद से ले जाना। चौथा, टॉयलेटिंग, बिना किसी के सपोर्ट के टॉयलेट करना। पांचवा, मोबिलिटी, यानी एक रूम से दूसरे रूम तक जाना। और छठवां, ट्रांसफरिंग, बेड से चेयर तक खुद से जाना। यदि पॉलिसी होल्डर इन 6 एक्टिविटीज में से 4 एक्टिविटीज नहीं कर पाता है तो उसे परमानेंट डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखे जाते हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी ऑथराइज मेडिकल एग्जामिनर के द्वारा डिसेबिलिटी सर्टिफाइड होना चाहिए। ऑक्यूपेशन से संबंधित एक्सीडेंटल बेनिफिट के कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सक्लूशंस हैं, जिनकी जानकारी आप दिए गए लिंक के माध्यम से ले सकते हैं। धन्यवाद।